हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है डू दे हैव रिग्रेट टू लूजिंग यू। क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है आपको लूज करने का? ठीक है, आपके पर्सन क्या इस बात को सोच रहे हैं? क्या वो उन्होंने जो किया या आप उनकी लाइफ से मूव ऑन कर रहे हैं? ये सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है कि आपके पर्सन को रिग्रेट है आपको लूज करने का, इस कनेक्शन को खोने का, ठीक है, इस रिश्ते के एंड होने का। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप सारे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। जो चीज़ हमें क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर दूसरे किसी कार्ड से, दूसरे किसी डेक से ज़रूर करेंगे। ठीक है, क्लैरिफाई। डू दे हैव रिग्रेट टू लूजिंग यू? आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को क्या रिग्रेट है आपको लूज करने का? वेट, मैं अपने हाथों पे मॉइस्चराइज़र लगा लूँ क्योंकि बहुत ड्राई हो रही है, क्योंकि वेदर चेंज है ना, इस वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत एक ड्राई ड्राई सा वेदर हो रहा है। और मैंने अभी फेस वॉश किया है तो फिर हमारे यहाँ तो अभी सर्दी स्टार्ट हुई है होना, कम्प्लीटली आई नहीं है लेकिन स्टार्ट हुई है। ठीक है, कराची में इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई है, आई थिंक और जगह तो स्टार्ट है। पानी पीते हैं और आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है आपको लूज़ करने का? चलें अपनी रीडिंग की तरफ चलते हैं। क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है आपको लूज करने का? वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आप सारे डोनेट कर सकती है। मैं किसी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है आपको लूज करने का, आपको खो देने का? क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है? नाइट ऑफ वैंड्स। ये आपके पर्सन के किसी एक रिपीटेड बिहेवियर की वजह से आप लोग के बीच एंडिंग आई है। ठीक है, ये रिलेशनशिप जो एंड हुआ है, ये पर्सन एक नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में था। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी थी, एक डिसीजन मेकिंग ये पर्सन एक पुख्ता कर नहीं पा रहा था। आप लोगों में जो एंडिंग है ना, उसकी वजह इस पर्सन की शायद एक इमेच्योरिटी बनी है, क्योंकि टेन ऑफ सूट की एनर्जी है, पेनफुल एंडिंग है ये यहाँ पर पेन आपको भी हुआ है और इस पर्सन को भी हुआ है। यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में टू ऑप्शंस या टू कोई ना कोई आपके अलावा कोई और इस पर्सन की लाइफ में इसके लिए कोई इसके लिए कोई वैल्यूएबल चीज़ हो सकती है, या वैल्यूएबल पर्सन हो सकता है, या मटेरियल, या फैमिली, मतलब कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आपके साथ साथ इस पर्सन ने किसी और चीज़ को लगा। इसका एक इमेच्योर बिहेवियर इस रिलेशनशिप को एंड करने की वजह बना है। पेनफुल एंडिंग हुई है, जितना पेन आपको हुआ है उतना ही पेन इस पर्सन को भी हुआ है। ठीक है, इस तरह के ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, जितना भी इमेच्योर पर्सन है, जितना भी इसका एक रिपीटेड वे में इसका पैटर्न है, लेकिन इसके अंदर एक पेजेस की एनर्जी है। ठीक है, ये आप एक यहाँ पर मुझे मेच्योर कमिटेड पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं। इस पर्सन को ये भी पता है कि आप मैरिज मटेरियल हैं, आप कमिटमेंट के लिए एक परफेक्ट पार्टनर या परफेक्ट स्पाउस हैं। आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, फ्यूचर देखा जा सकता है। ये पर्सन बहुत अच्छे से इस बात को जानता है, इसलिए आपके ऊपर स्टक है। ठीक है, लेकिन इस ये आपके ऊपर स्टक है और इस कनेक्शन को भी स्टक करके रखा हुआ है इस पर्सन ने। आपके अलावा कोई और पर्सन भी हो सकता है, दी एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ठीक है, कोई और एक और ऐसी पर्सनालिटी के जो इसको अट्रैक्ट करती हो। ठीक है, कुछ इस टाइप का सिनेरियो हो सकता है। यहाँ पर आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगर ये कोई फीमेल है तो इसकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और है, या आपकी लाइफ में जैसे इमेच्योर इस पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन तो रहा है, लेकिन आपको सीरियस नहीं लगा। इस पर्सन के बिहेवियर आपके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था। ठीक है, इसने सीरियस तरीके से इस रिलेशनशिप को नहीं चलाया। जो भी आपका मेल है या फीमेल है, इन एंड आउट की सिचुएशन, थोड़ा सा इमेच्योरिटी, जो आपको जैसे जो सेंसिबल और सीरियस पर्सन होते हैं ना, उनको समझ में आ जाता है उनका पार्टनर उनसे क्या चाह रहा है। आपने अपनी बात इस पर्सन को समझाने की कोशिश करी, इमोशनली भी,
थोड़ा सा आपने इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करी कि शायद ये आपकी बात समझे कि आप इस पर्सन से एक लॉयलिटी और ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करते हैं। आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को इस पर्सन को बताने की कोशिश करी है, ठीक है। लेकिन ये एक अपने नेचर से, जैसे अपनी सिचुएशन से, अपना एक बिहेवियर जो इसका पैटर्न रहा है ना एक ही तरीके का, आपके साथ किसी पैटर्न में था, ये कोई इमेच्योरिटी नजर आ रही है, ठीक है। मतलब कि आपके साथ कनेक्ट होना जैसे आपको लगता था फन एंड फ्लर्ट है ये, और आपकी तरफ से आप एक सीरियस, आप मेल है या फीमेल है, काफी ज्यादा सीरियस और एक सेंसिबल पर्सन, ठीक है, जो एक रिलेशनशिप की, एक अच्छे रिश्ते की वैल्यू समझता है, ठीक है। और आपने वो वैल्यू इस पर्सन को भी बनाने की कोशिश करी है। बहुत बार आपने इस पर्सन के साथ एक दोबारा न्यू स्टार्ट लिया, रिस्क टेकिंग करी है, शायद ये दोबारा वो मिस्टेक दोबारा करे ना, क्योंकि आपको अट्रैक्शन है इस पर्सन से, और आप इस पर्सन से चाहते हैं कमिटमेंट या स्टेबिलिटी, ठीक है। कमिटमेंट या स्टेबिलिटी चाहते हैं, कोई स्टेबल ऑफर चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप हर्ट हैं इस पर्सन की किसी किसी शायद ये आपके साथ साथ किसी और को इंटरटेन करता है, या इसकी लाइफ में कोई ऐसी ज़रूर इसके मतलब कि जो इसका इमेच्योर बिहेवियर है ना, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से। आप लोग के बीच इतने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है जितनी थर्ड सिचुएशन आप लोग के रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रही है यहाँ पर, ठीक है। आपका अट्रैक्शन है इस पर्सन की तरफ एक लुक वाइज कह लिया जाए, और XYZ मतलब कि जो इंटरेस्ट बनता है, जो एक हमें किसी पार्टनर के लिए इंटरेस्ट चाहिए होता है, वो सब इंटरेस्ट है आपका इसके अंदर, ठीक है। और सेकंड ये कि आप एक स्टेबल, ठीक है, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप इससे कुछ स्टेबल, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, कुछ कमिटमेंट, मैरिज और कुछ इंगेजमेंट, कुछ इस तरीके का आप इस पर्सन से इंगेज रहते हैं, ठीक है। इसको समझाने की कोशिश आपने बहुत बार करी, बहुत बार आपने रिस्क टेकिंग करके और एक न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करी कि शायद ये अब सेकंड चांस, अब ये चेंज हो जाएगा, अब इसका एक इमेच्योर बिहेवियर बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग के बीच सिर्फ मतलब कि आप लोगों की नहीं है वजह जो इस रिलेशनशिप में एक लॉस आया है, जो एक रिग्रेट, क्या रिग्रेट ये फील करे, जो एक आप लोग के बीच एक डिस्टेंस और क्रिएट हो गया, एंडिंग जो ये थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड सिचुएशन है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, कोई ऐसा इशू हो इसकी लाइफ में। अगर फाइनेंशियली नहीं तो कोई और थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी नहीं तो कोई पेरेंटियल इसकी फैमिली, मतलब कि जो भी इशू है ना कहीं आपके सामने वाजे है इसका इशू, ठीक है। क्योंकि आप मेच्योर हैं, ये इमेच्योर है, इसने ऐसी कोई ना कोई हरकत करी होगी कि वो सिचुएशन आपके सामने वाजे आ चुकी है, मतलब कि क्लियर हो चुकी है कि आप जिस तरीके से आप डील कर रहे हैं इस कनेक्शन को, आपने बहुत जल्दी एक इसको जैसे प्रिडिक्ट कर लिया होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पे थर्ड थर्ड चीज इशू दे क्या रही है मुझे, ये ऐसा नहीं नजर आ रहा है इसने आपसे हाइड किया होगा, छुपाया होगा, लाखों हजारों झूठ बोले अब तक, नहीं, आपको जो भी थर्ड सिचुएशन है आपके सामने आ चुकी है। क्योंकि एक ये जो है ना बहुत सोच समझ कर काम नहीं कर रहा, ये शार्प, इसका शार्प नहीं है, जैसे माइंड गेम्स, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। आप इमोशनली इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, फैमिली आपका ड्रीम है, इसके साथ मैरिज, कमिटमेंट, चीज़ें आपकी आगे बढ़े, ठीक है। आप आगे बढ़ाना चाहते हैं इस पर्सन के साथ चीज़ें, आप इसलिए बार बार इस पर्सन को जैसे चांस दे देते हैं, बार बार एक सेकंड चांस दे देते हैं, बार बार इसकी पास की गलतियों को माफ़ करते हैं। आप फिर सोचते हैं ये नहीं करेगा, ठीक है, फिर आपने फिर इसको एक बार मौका दिया, लेकिन जो कुछ भी है ना इसका जैसे प्लानिंग, प्लॉटिंग, माइंड गेम्स नज़र नहीं आ रहे। इसने एफर्ट तो डाली है, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर कट सब कुछ पता भी है यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन इसका नेचर चेंज नहीं हो रहा है इस रिश्ते को लेकर, इसका जो एक की बिहेवियर है ना वो बदल नहीं रहा। क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है आपको लूज कर देने का, क्या उनको अफसोस है इस चीज का? अफसोस भी है, और वो आपको दिखा रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं इस वक्त, वो जो है ना अब कर रहे हैं थोड़ा सा माइंड गेम्स खेल रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे, वो आपको शो ये कर रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं, लेकिन वो पीछे मुड़ मुड़ कर उन टू सोट को ही देख रहे हैं जो उनकी लाइफ में थी, मतलब कि उन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी में था। बार बार वो मुड़ मुड़ के उन यादों को, उन मेमोरीज को, उन सोचों को बार बार उनकी लाइफ में रिमाइंडर देती रहती हैं, तो वो आपको स्टॉक एंड सर्च भी करते हैं कहीं ना कहीं से, ताकि ऐसी जगह से करते हैं जहाँ से आपको पता ना चल रहा हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे ये पर्सन एक मतलब कि बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर आपको स्टॉक कर रहा है, आपको कहीं से अंदाज़ा भी ना हो सके कि ये पर्सन कहाँ से आपको देख रहा है, ठीक है।
क्योंकि ये शो ऐसा कर रहा है कि ये आपकी लाइफ में नहीं है और आगे बढ़ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि आप आपके पार्टनर जानते हैं आप हमेशा इस पर्सन को सेकंड चांस दे देते हैं, आपके पर्सन जानते हैं कि आप हमेशा एक और मौका दे देते हैं इस पर्सन को, ठीक है। तो ये पर्सन की होप यही है कि आप अपनी तरफ से एफर्ट करें, ठीक है। क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है? ये पर्सन सिंगल है, ठीक है, और सिंगल ही शो कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, अपने कैरियर पे, काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है और आपको एक हैप्पी मूड दिखा रहा होगा, या आपको या कहीं से पता चल रहा है, या कहीं से आप इसको स्टॉक कर सकते हैं, देख रहे हैं, तो आपको लग नहीं रहा कि इसको कोई रिग्रेट है, ठीक है। आपको लग नहीं रहा, फील नहीं हो रहा इसको किसी भी तरीके का रिग्रेट है, क्योंकि ये ऐसा दिखाना ही नहीं चाह रहा कि इसको किसी भी तरीके का रिग्रेट है, ठीक है। ये आपको शो ही यही करना चाह रहा है कि इस सिचुएशन से ये बाहर जा रहा है और कंप्लीटली जा रहा है, अब नहीं आना चाहता, ठीक है। जस्टिस, इस आपके जो पर्सन है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इन्होंने जस्टिस नहीं किया इस सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस नहीं है, डेथ, और एंडिंग हो गई है इस कनेक्शन की, एक डेथ हुई है, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस ना होने की वजह से एक एंडिंग आई है, क्योंकि इस पर्सन को कुछ ट्रांसफॉर्म, अपने अंदर कुछ बदलने के लिए नीड है, इस कनेक्शन के लिए इसको कुछ बदलना चाहिए, जो कि बदल नहीं रहा है, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है और यहाँ पे एंडिंग, डेथ की एनर्जी है। कुछ एंड हुआ है आप लोग के रिश्ते में, कुछ बुरे तरीके से खत्म हुआ है, एंडिंग आई है। क्या आपके पार्टनर को रिग्रेट है आपको लूज करने का? प्लीज फाइंड दिस स्पिरिट गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन को रिग्रेट है, ये पर्सन जो करना चाहिए वो कर नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए एंड हुआ है ये कनेक्शन। कुछ है जिसको ऐसा एक्ट करना चाहिए। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड जब आता है जब यहाँ पे जस्टिस सर्व ना किया जा रहा हो, नीड हो, इस पर्सन की तरफ से किसी जस्टिस की नीड है और ये इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। ये हमेशा क्या करता है कि इसको एक सेकंड चांस दे दिया जाए, इसकी इसकी चीज़ों को माफ़ कर दिया जाए, या इसकी नादानी समझकर छोड़ दिया जाए, ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। जस्टिस की नीड है, जस्टिस जब आता है, जब जस्टिस चाहिए होता है, इस सिचुएशन में जस्टिस की नीड है और ये पर्सन शार्प है, कहीं ना कहीं जानता है इसकी तरफ से जस्टिस होना लाजमी है। अदरवाइज एक रिलेशनशिप में एक अच्छा रिश्ता ये एंड हो सकता है या एंड हो चुका है, ठीक है। आपके पर्सन को क्या रिग्रेट है? वर्ल्ड, बिल्कुल आप लोग के बीच कोई एक फेज एंड हुआ है, ठीक है। ये कुछ एंड हुआ है, कंप्लीटली कुछ एंड हुआ है, तभी कुछ आप लोग के बीच एक पहले से ज़्यादा आप लोगों ने कोई सेपरेशन और एंडिंग फेस की होगी, पहले से ज़्यादा कोई डिस्टेंस आपके रिलेशनशिप में क्रिएट हुआ है, ठीक है। शायद ऐसा डिस्टेंस कभी क्रिएट नहीं हुआ था, ऐसी एंडिंग कभी क्रिएट नहीं हुई थी जो एंडिंग अब क्रिएट हुई है, जो एंडिंग अब आपने देखी है, ठीक है। कुछ कुछ गैप आया है, कुछ गैप आया आप लोग के रिश्ते में, ठीक है। 8 ऑफ कॉइंस, आप अपना फोकस कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कहीं और एफर्ट कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना, अब मतलब कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त जो है ना अपने उसमें आए हुए हैं, आप इस पर्सन को अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, आपको ये बात पता है, लेकिन आप अपना फोकस चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सा ईगो में है आप इस वक्त, ईगो सेल्फ को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन अपनी ईगो को कैरी कर रहा है। आपने हमेशा इस पर्सन को वो दिया जो ये चाहता था, इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करा, मेहनत करी, सब कुछ समझाने की कोशिश करी, लेकिन ये पर्सन नहीं समझता था, ठीक है। अब आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप खामोश हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो एंडिंग आई है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब आप इसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे। थोड़ा सा कुछ चेंज करने की आपको ज़रूरत है, आप उस चेंज को चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आप एक चेंज देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपनी ज़िंदगी में। आप थोड़ा सा आपने डिस्कनेक्ट, अगर ये बहुत ईगोस्टिक हो गया तो आप भी ईगोस्टिक हो गए। अब आप भी एक सेकंड चांस नहीं, कोई आप अपनी लाइफ में जो है ना कुछ न्यू अपनी लाइफ को बदलने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, ना कि इस रिश्ते के लिए। मुझे नहीं लग रहा आप इस रिश्ते को रिवाइव कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, इस रिश्ते में काम करते हुए नजर नहीं आ रहे। अपनी ज़िंदगी में किसी और जगह को मतलब कि कुछ न्यू चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप कहीं ना कहीं जो भी आप लोग की लाइफ में चल रहा था, आप उसकी वजह से मेंटली ब्लॉकेजेस, मेंटली स्ट्रेस का शिकार हो चुके थे। जैसे एक मेंटली मरीज नहीं होता, कोई डिप्रेशन का मरीज होता है, जो जिसको समझ में ही नहीं आ रहा उसको करना क्या चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप उस मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर निकल रहे हैं, आप बहुत कुछ अपने अंदर अभी भी होल्ड बैक करे बैठे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस इंसान की वजह से, इस पर्सन की वजह से। और पास्ट में भी थोड़ा मेंटली आप अपने आप को रिलीज चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप इस मतलब कि
इस ब्लॉकेजेस से बाहर निकले, इस रिश्ते से बाहर निकले, अपने आप को पीस दें, सुकून दें, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा जैसे इसने बाउंड कर लिया है, बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर दिया है। जो भी आप लोग के बीच सिचुएशन है, जो भी टॉक्सिसिटी आपके रिश्ते में बनी है, इस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा, आप अकेला रहना चाहते हैं। आपकी अभी जो एनर्जी है ना, आप जैसे एक इनर सोल सर्चिंग, अपनी सोल से कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, अपनी सोल से आप कनेक्टेड हैं, ताकि क्योंकि जो माइंड एक जो ब्लॉकेजेस है ना, आप उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं, मेंटली स्टकनेस से, मेंटली जो आप पिस्ड ऑफ हो चुके हैं ना, इसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि आपको करना क्या चाहिए। अब आप इस रिलेशनशिप में वर्क करने के बजाय मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद को अकेला रख रहे हैं, ठीक है, अपने आप को अकेला रख रहे हैं, अपने ऊपर, अपनी अपनी सेल्फ पे, अपनी वर्थ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा अकेला चलने चाह रहे हैं, थोड़ा सा आपकी तरफ से, जैसे अब जो आप एक दोबारा इस पर्सन को मौका दे दिया करते थे, आप प्लीज करते थे, वो वाली एनर्जी नहीं है आपकी। ये पर्सन चाहे सेंसिबली मतलब कि एक्ट कर सकता है, इसको सब सही और गलत पता है, इसको पता है ये कहाँ गलत है, लेकिन बस वही बात है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता अपनी गलती को, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता अपनी गलती को। उसको ऐसा लगता है कि ये सही है अपनी जगह, आपको इसको समझना चाहिए, ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। लेकिन अब आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाह रहे हैं, आपने शायद इस चीज़ में कोशिश बहुत ज़्यादा कर ली, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड डिटैच लग रहे हैं, ड्राई एनर्जी है आपकी, ठीक है। अब आप इस रिलेशनशिप में वर्क, मुझे नहीं लग रहा कि आपका रिलेशनशिप में वर्क करने का है। अगर ये पर्सन चाहता है तो अपने आप चाहते हैं ये पर्सन पैटर्न को बदल कर आए, जो भी इसका थॉट प्रोसेस है उसको चेंज कर आपकी तरफ कनेक्ट करे, ठीक है। आपको हीलिंग की नीड है, आप खुद इस वक्त खुद को हील कर रहे हैं, अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, आप अपना मुकम्मल तौर पे एक तरीके से ध्यान बटा रहे हैं इस कनेक्शन से, ठीक है। आप चाहते हैं जो एक टॉक्सिसिटी है ना इस रिलेशनशिप में, जो ये जस्टिस नहीं कर रहा है, अब वो किसी भी वजह से नहीं कर रहा हो सकता, किसी थर्ड पार्टी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ है। 2 ऑफ कप्स, आप 2 ऑफ कप्स तो चाहते हैं, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक आप चाहते हैं। ये पर्सन मतलब कि आपकी इंपॉर्टेंस को समझे, आपको अंडरस्टैंड करे, बैलेंस रिलेशनशिप क्रिएट करे। यहाँ पर हेरोफेंट, आप काफ़ी ज़्यादा विजडम, बहुत ज़्यादा एक विजडम से आप इस कनेक्शन को डील कर रहे हैं, ठीक है। आपको शायद कोई गाइडेंस, आपको आपकी तरफ किसी की गाइडेंस है, आपको कोई गाइड कर रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, आपको अब ये करना चाहिए। आप जैसे स्टेप बाय स्टेप, जैसे 1 स्टेप एट ए टाइम ले रहे हैं, आप इस कनेक्शन में रश नहीं कर रहे, दोबारा इस पर्सन को अपनी लाइफ में पाना नहीं चाहते, दोबारा इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए इसके ऊपर कोई आपने अटैक नहीं किया हुआ, नहीं, आप इस तरीके की एनर्जी में है ही नहीं, आप रशिंग एनर्जी में है ही नहीं, आप बहुत पीसफुल, काम और एक सूदिंग एनर्जी में हैं। आप अपनी ज़िंदगी में स्लोली बट श्योरली आगे बढ़ रहे हैं, बहुत विजडम से आप अपनी ज़िंदगी में मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल हुए हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप चाहें तो इस पर्सन के साथ कनेक्ट करके, इससे बात करके चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन का नेचर जानते हैं। रिकंसाइलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन आप रिकंसाइलेशन इधर नहीं करना चाह रहे, आप अपना थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं। जब से जो एंडिंग आई है, आप इस पर्सन को लव करते हैं, लव है आपकी तरफ से भी, इस पर्सन की तरफ से भी है, लेकिन इस पर्सन की तरफ से आपके लिए इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। आपके ऊपर हमेशा किसी और को चूज़ कर लेता है, किसी पर्सन को कर लेता है, या अपनी लाइफ की ज़रूरी चीज़ों को कर लेता है, ठीक है। क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है इस रिश्ते के एंड होने का? बिल्कुल रिग्रेट है, इसीलिए अपने सेल्फ पे वर्क कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है इसके सेल्फ में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, जिसकी वजह से बार बार ये रिश्ता एक ही पॉइंट पर आकर खड़ा हो जाता है, ठीक है। जितना आप स्टेबल रिएक्ट करते हैं, स्टेबल यहाँ पर रिलेशनशिप में एक्ट करते हैं, ये नहीं कर पाता, ठीक है। ये रश करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन शो ऐसा कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। इसका दिल, इसकी अंदर से इसकी जो हालात हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ये जानबूझकर अपने आप को जैसे एक दो राय में लेकर खड़ा हुआ है। इसका इसका बहुत ज़्यादा इसका दिल दिमाग आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करे, ठीक है, रिस्क टेकिंग करे, एस ऑफ पेंटिकल के साथ कुछ न्यू स्टार्ट करे। इसको अट्रैक्शन है, पैशन है, आप इसकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आते हैं, जिसकी ज़िंदगी में जो एक मिसिंग पीस था ना बैलेंस का, वो आपने ऐड किया इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। फीलिंग ऑफ लॉस में है, बिल्कुल रिग्रेट है इस पर्सन को आपको छोड़ने का, आपके साथ आप लोग के रिश्ता जिस तरीके से भी टूटा, इस चीज़ का रिग्रेट है, ठीक है। एक स्टक, मेंटली पिस्ड ऑफ है, इमोशनली लॉस्ट है ये पर्सन। ये जानता है आप बेहद हर्ट हैं और कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। इस पर्सन को कोई एक्शन लेना है आपकी तरफ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है अपने आप को संभलने का, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करने का, और आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। आप बहुत एक स्टेबल पर्सन है, इस पर्सन की नज़र में आप बहुत स्टेबल, एक जेनरोसिटी वाले पर्सन है। ये अपनी हीलिंग कंप्लीट कर रहा है, आपके पर्सन को हीलिंग की नीड है। 7 ऑफ पॉइंट्स की एनर्जी, मैंने इसको क्लैरिफाई करा तो यहाँ पे आया द मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहा है पर्सन आपको कि आप इसकी तरफ एक्शन लें और अपनी हीलिंग कंप्लीट कर रहा है। इस पर्सन की हीलिंग भी चल रही है, ठीक है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है।
खुद को अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ये बहुत तेज है इंसान जो भी है, ठीक है, खुद अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है और आपको यहाँ पे ये मैनिफेस्ट कर रहा है, इसने अपनी एनर्जी को होल्ड बैक कर दिया और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, ताकि आप इसकी लाइफ में एक रिकंसिलिएशन के लिए आप इसकी जिंदगी में एक्शन लें, आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा कनेक्ट हों, ठीक है, आपकी तरफ से कोई मैसेज कॉल आए और जिसे आप पास्ट में आपने हमेशा यही करा है कि आप एक सेकंड चांस दे दिया करते थे, अब इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा, आप काफ़ी टाइम हो गया या खामोश हैं या कुछ हैं, मतलब कि मैनिफेस्ट कर रहा है ये इस वक्त आपको, क्योंकि मिसिंग एनर्जी है, मैनिफेस्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि मिस कर रहा है, स्ट्रांगली मिस कर रहा है, इसके पास आपके लिए क्लैरिटी है, आपके पार्टनर के पास आपके लिए स्ट्रांगली क्लैरिटी है, एक स्ट्रांग क्लैरिटी आपके पर्सन के पास है आपको लेकर, लेकिन आपके पर्सन ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोल्ड डिटैच एनर्जी में है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन के चल रहा है आपके साथ कम्युनिकेट करना, मेंटली ब्लॉकेज, जैसे खुद से कोई एक्शन नहीं ले पा रहा क्योंकि खुद की बहुत ज़्यादा गलतियां नहीं है, अपनी गलतियों का एहसास है, इसलिए यहाँ पर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कोल्ड लग रहा होगा, डिटैच लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस का शिकार लग रहा होगा, लेकिन ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहा है कि दोबारा आप लोग की कम्युनिकेशन बहाल हो, दोबारा कम्युनिकेट करें, आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आए, ठीक है। अच्छी देखते हैं इसकी इमोशनल लविंग फीलिंग्स क्या है, रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है, रोमांटिकली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है इस वक्त, ये आपके प्लीज हाँ जी स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं रोमांटिकली, मेरे व्यूवर के लिए क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर के लिए, हाँ इंगेजमेंट, देखिए आपसे इंगेज रहना चाहता है, ठीक है, इंगेजमेंट इट मीन्स ये होता है इंगेज, जो मिसकम्युनिकेशन, जो आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक हो चुकी है, लेस टू कांटेक्ट हो चुका है, दोबारा इंगेज करना चाहता है, आपके साथ कनेक्शन में आना चाहता है, दोबारा आपके साथ फॉरगिवनेस एंड लर्निंग, देखिए इसको एहसास है, रिग्रेट है, इसने गलतियां करी हैं, फॉरगिवनेस चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है, जो ये नहीं मांग पा रहा, ठीक है, क्योंकि गलती एक्सेप्ट करने की आदत नहीं है ना, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, ऐसा नहीं है होप लूज कर दिए, होप है इसको और मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली आपको कि आप इसकी तरफ कनेक्ट करें, एक्सप्रेस योर लव, ये पर्सन जानता है इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्रेस करना पड़ेगा, मनाने की ज़रूरत है, लेकिन इतने गट्स नहीं है आपकी तरफ आ सके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, इसको डर लग रहा है, ठीक है, अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने के लिए इसको थोड़ी सी घबराहट है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, क्योंकि इसकी गलतियां और भी हैं, ठीक है, ये जाहिर इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि आप कोशिश करें, योर लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको कहा जा रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट, अपने आप को, अगर यहाँ पर आपको यहाँ पे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो आपको लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपको यूनिवर्स ने इस पर्सन से डिस्टेंस पे रखा हुआ है ताकि आप सेल्फ लव करें, अगर यहाँ पर गलत आपको कोई लग रहा रेड फ्लैग्स हैं तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, इस पर्सन को डिसाइड करने दें, इस पर्सन को मतलब के इस पर्सन को कोई एक्शन लेने दें, इस पर्सन को कोई जेस्चर लेने दें, इस पर्सन को आपकी तरफ आने दें, मूवमेंट करने दें, ठीक है, ये चाहता है आपके साथ कम्युनिकेट करना, बात करना, ठीक है, कीप एन ओपन माइंड, आपको कहा जा रहा है ओपन माइंड हो, ओपन माइंड रखें अपना, ठीक है, यहाँ पे रिट्रीट, आप लोग रिट्रीट कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए एडवाइस है, आप लोग का जो ये डिस्टेंस है ना, पहले आपको कहा जा रहा है लव योर सेल्फ फर्स्ट, अगर कोई रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं आप उन बातों को समझें, ठीक है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है, आप इस रिलेशनशिप को चांस दे सकते हैं, लेकिन कीप एन ओपन माइंड, आपको अपना माइंड ओपन रखना पड़ेगा, कुछ रेड फ्लैग्स है तो आप उन चीज़ों को देखें, ठीक है, लेकिन सेल्फ लव फर्स्ट है, ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है, आपके साथ एंगेज करना चाहता है, दोबारा कम्युनिकेशन करना चाहता है, बात करना चाहता है, एक्सप्रेस योर लव, अपना लव भी एक्सप्रेस करना चाहता है, ये बस पता है क्या कर रहा है, अपनी गलती को छुपाने के लिए कोल्ड होकर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी तरफ से एक्शन, आपकी तरफ से जेस्चर, आपकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज कॉल हो इसकी तरफ, गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है, आप लोग को खुद एक दूसरे को जानने की और ज़्यादा ज़रूरत है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कुछ ऐसा हुआ है, बहुत ज़्यादा हर्ट पेनफुल सिचुएशन फिलहाल के लिए अभी बनी हुई है, कोई एंडिंग आई है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें गलती इस पर्सन की तरफ से थी, लेकिन ब्लेम आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ठीक है, दोबारा आया है, ये आप लोग का कनेक्शन सोलमेट काइंड रिलेशनशिप हो सकता है, आपको सोलमेट काइंड वाइब आती है, कनेक्शन आप लोग का बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है, ये माफ़ी मांगना चाहता है लेकिन नहीं मांग पा रहा, तो इसीलिए अपनी गलतियों को आप पे छोड़ देता है, खुद एक्शन नहीं ले पा रहा, ठीक है, ये इमेच्योर तो है, ये वैसे मैनिपुलेटिव नहीं है, इस वक्त ये पर्सन क्या कर रहा है, कोशिश ये कर रहा है कि मैं इस रिश्ते से जा रहा हूँ, दिखा ये रहा है, लेकिन ये आपको चाह रहा है अपनी लाइफ में वापस, ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।